अपमान करने वाले को ऐसे दिखाओ उसकी औकात। खुशहाल जिंदगी के लिए आचार्य चाणक्य ने कई नीतियां बताई हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं तो चाणक्य के इन सुविचारों को अपने जीवन में जरूर उतारिए। आचार्य चाणक्य को श्रेष्ठ विद्वानों में से एक माना गया है। आचार्य चाणक्य को धर्म, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि तमाम विषयों की गहन जानकारी थी। चाणक्य द्वारा कई शास्त्रों की रचना की गई थी जो आज भी मानव के लिए उपयोगी हैं। उन्होंने अपनी नीतियों में काफी कुछ लिखा है। उनके द्वारा बताई गई हर एक नीति मनुष्य को जीवन में लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित करती है। यदि इन बातों पर गौर किया जाए तो व्यक्ति कई तरह की परेशानियों से बचा रह सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी एक नीति में बताया है कि अगर आपका कोई अपमान करे तो किन तरीकों से उसे मुंह तोड़ जवाब दें। आचार्य चाणक्य का कहना है कि मनुष्य के जीवन में अपमान मौत से कम नहीं होता है। कई बार आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो बार बार हर बात में आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी किसी ने सरेआम बेइज्जती कर दी तो जीवन में उससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर मनुष्य जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा घबराता है वो है आपकी इज्जत। मनुष्य हमेशा सोचता है उसकी बेइज्जती ना हो जाए। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपमानित होने पर उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं देते। ऐसा करने वाले इंसान को जिंदगी में कदम कदम पर अपमान का घूंट पीना पड़ता है। अपमान का घूंट जहर से भी ज्यादा कड़वा होता है। अगर आपका कोई बार बार अपमान कर रहा है तो उसे वहीं रोकिए। जिस तरह से बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता है, ठीक उसी तरह से अगर किसी ने आपका अपमान सबके सामने कर दिया है तो आपको लोगों की नजरों में जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर कोई आपका अपमान करे तो उसे उसी समय मुंह तोड़ जवाब दें। आचार्य चाणक्य का कहना है कि अपमान का घूंट जहर से भी कड़वा होता है। इसी वजह से इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। जख्मों को फिर से याद दिलाने की कोशिश कई बार होती है। अगर आप उस अपमान को भूल जाएं, लेकिन आपके आसपास के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। जब भी उनको मौका मिलेगा वो आपके उन जख्मों को फिर से याद दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि आप खुद में बुरा महसूस करें। दुश्मन को हर एक काम से सिखाएं सबक। हमेशा तकलीफ में रहेगा विरोधी। दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए चाणक्य ने एक अचूक नीति बताई है जिसे अपनाकर शत्रु को कड़ा सबक सिखा सकते हैं। जीवन की तमाम तकलीफों का समाधान चाणक्य नीति में बताया गया है। किन लोगों पर भरोसा करें, कैसे दुश्मनों पर जीत हासिल करें, ऐसे कई विषय हैं जिस पर आचार्य चाणक्य ने अपने विचार साझा किए हैं। इन्हें अपनाने वाला हमेशा खुशहाल जीवन जीता है। दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए चाणक्य ने एक अचूक नीति बताई है जिसे अपनाकर शत्रु को कड़ा सबक सिखा सकते हैं। चाणक्य के अनुसार दुश्मन को सजा देने का ये तरीका है जिसका कोई तोड़ नहीं है। आइए जानते हैं चाणक्य ने विरोधियों को देने के लिए कौन सी कठोर सजा बताई है। दुश्मन को सजा देने का अचूक तरीका है सदा खुश रहना। आचार्य चाणक्य ने इस कथन के जरिए बताया है कि दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो आपको पीड़ा दे रहा है तो उसके सामने खुश रहिए। चाणक्य के अनुसार दुश्मन के लिए ये सजा है जिसका कोई इलाज नहीं है। दुश्मन पर जीत हासिल करने का ये अचूक उपाय है जिसमें ना किसी हथियार की जरूरत है ना ही सहयोगियों की। आप अकेले ही खुश रहकर विरोधियों को ऐसा दर्द देंगे जो सीधे उनके कलेजे पर वार करेगा। विरोधी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सदा व्यक्ति को तकलीफ में देखना चाहता है, लेकिन अगर आप उसके सामने हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करें ये उसके मुंह पर करारा तमाचा होगा। साथ ही हंसते हंसते परेशानी का हल निकालना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे विरोधी के हौसले पस्त हो जाएगा और ये उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। जीवन में कई बार ऐसा मौका आता है जब कोई अपना हमें धोखा देता है, पीठ पीछे वार करता है। ऐसे हालात में व्यक्ति अपने करीबियों को सजा नहीं दे पाता क्योंकि वो दिल के करीब होते हैं। ऐसे मौकों पर सबक सिखाना है और बदला लेना है तो उसके सामने हमेशा अपना मिजाज खुश रखिए। ऐसा करके आप उसे जिंदगी भर की सजा दे सकते हैं। धोखेबाज इंसान का असली चेहरा ऐसे पहचानो। आचार्य चाणक्य न सिर्फ बेहतरीन अर्थशास्त्री थे बल्कि एक महान समाजशास्त्री भी थे। दरअसल कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जिसके बारे में आचार्य चाणक्य की नीति शास्त्र में विस्तार से बताया नहीं गया हो। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि महज 10 सेकंड में आप सामने वाले इंसान का असली चेहरा पहचान सकते हैं। इसके लिए समुद्र शास्त्र के लिखित तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। बुरे वक्त में करें ये प्रयोग। कौन होता है विश्वास पात्र? आचार्य चाणक्य कहते हैं एक आदर्श पत्नी की परख धन खत्म होने पर होती है। जैसे माता सीता ने हर परिस्थिति में भगवान राम का साथ दिया, उनके साथ महारानी होने के बावजूद वनवास झेला, वो एक आदर्श पत्नी थी। जबकि मतलबी पत्नी धन खत्म होने पर पति का साथ छोड़कर भाग जाती है।
सांप के चरित्र वाले लोग चाणक्य नीति के अनुसार सांप से भरे घर में हमेशा गुस्से में रहने वाली पत्नी, कपटी दोस्त, दगाबाज नौकर से दूर रहें। ये सब आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं और आपके जीवन को खत्म कर सकते हैं। मीठी मीठी बातें करने वाले आचार्य चाणक्य कहते हैं कि माता पिता से झूठ बोलने वालों पर आप कभी भी भरोसा मत करें, क्योंकि माता पिता को धोखा जो व्यक्ति देगा वो आपको भी धोखा दे सकता है। सामने मीठी मीठी बातें कर कुछ लोग मन ही मन आपको बर्बाद करने के बारे में सोचते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। साथ निभाने का दावा करने वाले लोग चाणक्य नीति के अनुसार सच्चा प्रेमी वो होगा जो प्यार के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार होगा। जैसे काली मधुमक्खी मोटी से मोटी लकड़ी को भी भेद सकती है, लेकिन जब वो कमल के अंदर होती है तो बिल्कुल शांत रहती है और कमल को नुकसान नहीं पहुंचाती। गंदे दिमाग वाले लोगों से दूर रहें। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि चंदन की लकड़ी को छोटे छोटे पीस में काटने के बाद भी उसकी महक कम नहीं होती। हाथी बूढ़ा भी हो जाए तो भी वो हमेशा हाथी ही रहेगा। गन्ने की मिठास बार बार निचोड़े जाने के बाद भी खत्म नहीं होती। वैसे ही ज्ञानी आदमी के जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, वो कभी बुरे इंसान की तरह व्यवहार नहीं करेगा। बिल्कुल वैसे ही शराब के बर्तन को कितना ही धो लो उसकी बदबू नहीं जाएगी, या फिर कौवे को कितना ही नहला लो वो साफ नहीं हो सकता, गोरा नहीं होगा, काला ही रहेगा। वैसे ही गंदे दिमाग वाला आदमी बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोग आपकी सोच को भी गंदा कर सकते हैं। चरित्रवान इंसान दूर से दिख जाते हैं कीचड़ में खिले कमल की तरह से। चरित्रवान इंसान दूर से दिख जाता है, उनका रहन सहन, बात करने का तरीका, उनके मूल्य उनसे बात करने पर पता चल जाती है। चरित्रवान इंसान गुलाब के फूल में कांटे के समान सुंदर दिखता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान के कुल, धर्म और जाति के आधार पर नहीं बल्कि उसके कर्म के आधार पर उसकी पहचान होनी चाहिए। जैसे अगर कोई कौवा पहाड़ पर बैठ जाता है तो गिद्ध और बाज की श्रेणी में नहीं गिना जाता, वैसे ही ऊंची पदवी हासिल करने से आप चरित्रवान नहीं हो जाते।